मलिकपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया, उसकी पत्नी और उनके 2 लड़के रहते थे। हरिया के दोनों लड़के जुड़वा थे और दोनों शक्ल सूरत में हमशक्ल थे। जो कोई भी व्यक्ति उनको देखता तो वो पहचान नहीं पाता कौन राम कौन लखन है इन दोनों में से। एक शाम हरिया अपनी पत्नी से बोलता है, अब तो बुढ़ापा आ गया और अब पहले जैसे हाथ पैर भी नहीं चलते। हाँ, अब आपकी और मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे भी घर का काम नहीं होता। क्यों ना राम और लखन के लिए सुंदर लड़कियां देखकर उनकी शादी कर दी जाए। हाँ भाग्यवान, तू बोल तो सही रही है, लेकिन मुझे राम की फिक्र है, क्योंकि उसे काम में आलस्य आता है और वो कैसे अपना गुजारा कर पाएगा। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। और सुबह उठकर हरिया राम लखन से बोलता है, तुम दोनों खेतों पर चले जाना और एक खेत को खोद आना जिसमें मैं आकर बीज बो दूंगा। और आज मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए पास ही के गांव में जा रहा हूं। 2 दिन में लौट कर आऊंगा। हरिया तैयार होकर दूसरे गांव की ओर निकल जाता है और राम लखन भी खेतों की ओर चल देते हैं। दोनों खेतों में जाकर काम करने लग जाते हैं। राम ठहरा कामचोर। वो थोड़ी देर काम करने के बाद एक पेड़ की छांव में जाकर लेट जाता है। इधर लखन को सुबह से शाम हो जाती है और वो आधा खेत खोद देता है और हरिया भी अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। अरे भाई हरिया, कैसे आना हुआ? तुझसे मिलने की इच्छा हुई तो मिलने आ गया। चल अच्छा है, पहले भोजन करते हैं, इसके बाद गप्पे लड़ाएंगे। दोनों साथ में भोजन करते हैं। हाँ भाई हरिया, सुना सब कुशल मंगल? हाँ भाई, सब कुछ कुशल मंगल है। अब तो तेरे दोनों लड़के शादी के लायक हो गए होंगे। हाँ, दोनों शादी के लायक हो गए हैं और खासकर मैं तेरे पास इसीलिए आया हूँ कि कहीं दोनों लड़कों के लिए लड़कियां देखाऊं। वैसे अपनी भी 2 बेटियां हैं और दोनों खूब होशियार और चंचल हैं। अब दोनों की भी उम्र शादी के लायक हो गई है। अगर तुझे कोई ऐतराज ना हो तो क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी जाए। इतना सुन हरिया बड़ा खुश होता है। जब वो दोनों लड़कियों को देखता है तो दोनों बहुत ही सुंदर थीं। सुबह होते ही हरिया अपने दोस्त से बोलता है, मैं जल्द ही मेरी बहुओं को लेने आऊंगा। इतना बोलकर हरिया अपने गांव की ओर चल देता है। इधर राम और लखन भी अपने खेतों पर काम करने के लिए आ जाते हैं और राम पेड़ की छांव में जाकर सो जाता है। इधर लखन अपने काम में लगा रहता है। शाम होने को आ जाती है और हरिया भी अपने खेतों के पास आ जाता है। राम की आंख खुलती है तो हरिया उसको आता हुआ दिखता है, तो वो खेत में जाकर काम करने लग जाता है। चलो घर, अब शाम हो गई और खेत भी पूरा खुद गया है। तीनों साथ में घर पहुंच जाते हैं। हरिया अपनी पत्नी और दोनों लड़कों को बताता है कि वो इन दोनों की सगाई पक्की कराया हूं और वो कुछ दिन बाद दोनों का विवाह कर देता है। ऐसे ही कुछ वर्ष निकल जाते हैं। हरिया और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है और दोनों भाई जमीन और घर का बंटवारा कर लेते हैं। राम अपने आलसीपने की वजह से खेतों में काम नहीं जाता और दिन भर घर में ही पड़ा रहता। इधर लखन अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है, जिससे राम और लखन की फसलों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। एक दिन राम लखन से बोलता है, तूने अच्छा खेत रख लिया और मुझे ये खराब खेत दे दिया, जिससे तेरी फसल अच्छी हो रही है और मेरी फसल कमजोर। कोई ना, अगली फसल पर खेत बदल लेंगे। अगली फसल पर राम लखन से खेत बदल लेता है और एक खेत ज्यादा ले लेता है। फिर भी लखन खुशी खुशी उसे खेत दे देता है। लखन के हिस्से में जो खेत थे उनमें फिर से वो दिन रात मेहनत करता। इधर राम कभी काम करता तो कभी काम नहीं करता। राम के पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो वो पैसे लेने के लिए जमींदार के यहां चला जाता। जमींदार जी, कुछ पैसे उधार चाहिए थे,
जिससे मैं अपने खेतों के लिए बीज ले आता और फसल आने पर मैं आपको पैसे लौटा देता। क्यों नहीं भैया, लेकिन आपको 2% ब्याज देना पड़ेगा। जी जमींदार जी, मैं ब्याज दे दूंगा। जमींदार राम को पैसे दे देता है और राम उनसे कुछ बीज लाकर अपने खेतों में बो देता है। इधर लखन अपनी फसल की रोज देखभाल करता और राम बोकर आया उसके बाद से अपनी फसलों को देखने के लिए भी नहीं गया। वहीं अपने घर में पड़ा रहता और दिन रात सोता रहता। एक दिन जब फसल पकने का समय आया तो वो अपनी फसल देखने के लिए खेतों पर गया और फसल देखकर बोला, अरे इतनी कमजोर फसल, मैंने खेत बदल लिया, फिर भी लगता है मेरी ही किस्मत खराब है। जो भी जमीन में लेता हूं उसमें अच्छी फसल होती ही नहीं है। ऐसे कहते हुए वो अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, लखन की फसल तो अच्छी है, बस हमारी फसल ही कमजोर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो होगा ही। दिन रात जो घर में पड़े रहते हो और खेतों में समय समय पर दवाई पानी नहीं दोगे तो फसल ऐसी कमजोर रहेगी। फिर बोलते हो किस्मत खराब है। किस्मत नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। चल चल, मेरे को मत सिखा। अगर किस्मत ना हो तो कुछ भी नहीं होता। अगर मेहनत से कोई बड़ा बनता तो सबसे पहले गधा बड़ा बनता, क्योंकि उसके बराबर कोई मेहनत नहीं करता। और जो मजा जिंदगी में सोने में है वो मजा और किसी चीज में नहीं। बस इनको तो सुला दो, सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है।